करवाना दोस्तों, तुहानू सिलेक्शन तक लेके जाना साडी जिम्मेदारी है। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन सीरीज का। पहला क्वेश्चन स्क्रीन ते तुहानू दिता जाएगा। सब तो पहला आपां बेसिक क्वेश्चन करांगे जो एग्जाम च जिस तरीके नाल फ्रेम हुंदे, हर तरीके दे क्वेश्चन है। डायरेक्शन की कहती कि फॉलोइंग द क्वेश्चन फाइंड आउट द हाउ मच वर्ड पेयर ऑफ द लेटर कैन बी गिवन टू द सच दैट। ठीक है, फलां फलां करके एग्जाम्पल समझ लो। पहले एग्जाम्पल समझ लो तुसीं, जिवें कि इत्थे मैं लिखांगा, सपोज मैं इदां लिखिआ कि ए, फिर लिखिआ मैं डी, फिर लिखिआ मैं ई, फिर लिखिआ मैं जी, देन लिखिआ मैं एच, देर लिखिआ मैं इत्थे बी। क्लीयर है। हुण इत्थे पेयर का मतलब की है? देखो पेयर का मतलब जो सानू पेयर की कंडीशन पूछा जाता है, पेयर का मतलब है जोटा। इट मीनस समथिंग। देखो दो तरीके ना कर सकते हैं। तुहानू टास्क दिता है, या तो तुसीं अल्फाबैट नू याद कर लो, जे तुहाडे याद नहीं है तो तुसीं इत्थे लिख सकते हो। जिवें 1 है, 4 है, 5 है, देन 7 है, 8 ते 2 है। हुण आपां गिनती 1 तो शुरू करते हैं। 1 तो शुरू करनी है तो इत्थे 1 तो बाद अपने कोल 2 हुंदा है, परंतु 4 है, ये जोटा नहीं है। फिर 2 तो बाद 3 हुंदा है, इत्थे 5 है, जोटा नहीं है। फिर 5, फिर देखो इत्थे होना चाहिए सी 2, इत्थे 3, इत्थे 4, इत्थे 5, इत्थे 6। तो 1 दे नाल कोई भी टर्म नहीं मिल रहा, इस करके 1 दा नहीं बन रहा। फिर अगे 4 है तो 4 तो बाद शुरू करांगे। इदां नहीं भी 2 दा शुरू कर दो, नहीं, जो गिवन उत्थों शुरू करो। 4 ते 5 मतलब कि बिल्कुल पेयर बन गया। तो डी ई इज द पेयर, पहला पेयर पेयर बन गया। इत्थे छड्डना नहीं है, कंटिन्यू करो इसनूं। 6 अगे नहीं है, 7 अगे नहीं है, 8 अगे नहीं है। इहदा मतलब नहीं भी 7 इत्थे ते ठोको, नहीं यार। एक्चुअल च गिनती दे विच 4 ते 5 ते उदों बाद की हुंदा हुंदा 6 हुंदा हुंदा है। बट हियर इज नॉट ए 6, सो दैट वी कैनॉट राइट हियर 6, वी विल राइट हियर। कुछ नहीं है तो आपां छड्ड दांगे। फिर 5 है, 5 तो अगे की होना चाहिए 6, जो नहीं है इत्थे 7 दिता है। फिर उस तो बाद की है, 5 तो बाद 6 होना चाहिए सी, 6 तो बाद 7 होना चाहिए सी, फिर 8 होना चाहिए सी, जो काउंटिंग नहीं है। मतलब जे विचों स्किप हो रहा है तो वह साडे जोटे दे विच नहीं आएगा। जोटे दा विच वो आएगा कि जे आपां गल करिए कि ए तो 2 बाद साडे कोले की आउंदा हुंदा डी, मतलब ए तो 2 बाद बी अते सी नूं छड्ड के डी आउंदा है, तो वह सानू जोटा बिल्कुल कंसीडर होएगा, वो कंसीडर किया जाएगा। करैक्ट है, समझ पा रहे हो? चलिए हुण चलदे आपां 6 अगे 7 है। 7 तो बाद अपने कोले 8 है, डेफिनेटली है, क्योंकि 7 तो बाद 8 हुंदे ते जोटा बन रहा है। क्लीयर है। 8 तो बाद आपां गिणांगे अगे, 8 तो बाद अगे 9 नहीं है, क्योंकि 2 है, 9 होने चाहिए, नहीं है। इट मीनस पूरा हो गया। फिर बैकेंड तो शुरू कर देंगे। 2 3 4 5, देखो 2 तो गिनोगे ना, 2 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 तो हैगा। तो मतलब है कि 2 दे नाल 5 मिल रहा है, मतलब बी दे नाल ई दा जोटा बन रहा है। फिर उस तो अगे 6 नहीं है, छड्ड दो, 7 नहीं, छड्ड दो। फिर 8 तो बाद देखेंगे 8 9 10 11 12 नहीं है, 7 8 9 10 नहीं है, 5 6 नहीं है, फिर अगे कोई नहीं बन रहा। इट मीनस साडे कोले 3 पेयर बन चुके हैं। समझ पा रहे हो? इसे नाल आप एक्सरसाइज नूं वधावांगे। साडे कोल इत्थे प्रेम लिमिटेनरी एक वर्ड दिता होया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मीनिंगफुल दिता, कुछ भी दे दे पेपर वाला, से डरना नहीं है। 2 तरीके, या तो तुसीं लिख लो। देखो तुहाडे कोले 16, फिर उस तो बाद 18, फिर 5, फिर तुहाडे कोले 12, फिर आई 9। ठीक है, फिर एम का कोड होंदा 13, फिर 9 आई हो गया, फिर 14 हो गया एन का, फिर 1 हो गया ए का, 18 हो गया आर का, 25 हो गया वाई का। हुण गिनो। 16 तो बाद 17 नहीं है, छड्ड दो। 18 छड्ड दो, 19 नहीं है, 20 21 22 23 24 25 26 नहीं है। मतलब कि इन्हां नूं तुसीं गिनोगे तो गिनती के अकॉर्डिंग तुहाडे अखर, तुहाडे वर्ड्स बिल्कुल अपनी पोजीशन ते सीमित होने चाहिए, जो नहीं है। 16 तो छड्ड दो, 17 18 तो गिनो। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 नहीं है, छड्ड दो। 5 तो गिनो, 5 6 7 8 9, मतलब 5 तो तुसीं कंटिन्यू गिनोगे तो 5 तो देखो विच 5 तो 3 छड्ड के 9 आउंदा है, गिन लो। 6 7 8 9 आउंदा है, तो 5 ते 9 का मतलब की हो गया, ई ते आई का की बन गया, तुहाडे कोले जोटा बन चुकिया आ। मतलब ई ते आई का पहला जोटा बन गया, मतलब पेयर बन गया। अगे बढ़ो, नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों गिनते चलो नाल नाल, क्योंकि हर मेरे टॉपिक नूं सीरीयस तरीके नाल देखना है। नॉन सीरीयस तरीके नाल देखिया तुहाडे उत्तों नहीं क्वेश्चन छाल मार जाएगा, और हर वक्त पढ़न दा मूड इक्को जिहा नहीं हो सकता। फिर इनू छड्डना नहीं है, गिनो अगे 10 9 तो बाद 10 11 12 13 नहीं है, क्विट कर दो। 12 तो गिनो, 12 13 14 15 16 17 18 बिल्कुल मिल रहे हैं। 12 तो बाद गिणदे कंटिन्यू 18 तक मिल रहे। 12 मीनस की सीगा एल है, तो 18 मीनस की है आर है। इट मीनस है कि एल ते आर का पेयर भी बन रहा है। 18 तो बाद अगे 19 नहीं है, क्विट कर दो। नैक्सट बढ़ो 9 तो, 9 10 11 12 13 14 15 नहीं है, छड्ड दो। 13 तो बाद गिणो 14 15, देखो 9 13 ते 14 दे विच एक अंतर है, पर रियल गिणती च एक अंतर हुंदा है, नहीं हुंदा, तो नहीं लिखांगे। 14 15 16 17 18 नहीं है, छोड़ दो। 9 10 11 12 13 नहीं है, छड्ड दो। 14 15 16 17 छड्ड दो, 1 2 अगे नहीं है। हुण वापस आपां गिणांगे, 25 तो वड्डा कुछ भी नहीं है, इधर उन्होंने ना लिखो, क्योंकि गिण की लोड़ ही नहीं है। भाई 25 तो वड्डा 26 27 करांगे तो कोई अखर ही नहीं है ना।
18 तो अगे देखिए, 18 तो इधर भी कोई वड्डा नहीं है, छड्ड दो। फिर 1 है, 1 तो आप गिनांगे 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है, छड्ड दो। 14 है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है, अगे छड्ड दो। 9 तो गिनो, 9, 10, 11, 12। देखो 9 तो तुसी गिनोगे इस तो ते इस तक 12 बन रहे हैं। इट मीनस है आई अते फिर एल दा जोटा बन गया आ। 9, 10, 11 मतलब 9 दे विच 2 हुंदे, 10 ते 11 नूं छड्ड के 12 हुंदा जो एज इट इज पिया। 13, 14, 15 अगे नहीं है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 अगे नहीं है। 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है। आई थिंक फ्रॉम माई ओपिनियन देयर वुड बी ओनली 3 और 4। इट मीन्स समथिंग वी हैव ए वंस अगेन वी विल चैक इट। 12, 13, 14, 15 नहीं है। क्लियर? तो सानू पेयर किन्ने मिलणगे? एक चीज़ मैं तुहानू होर दस दिना है, एक आपां जोटा होर इत्थे गिनना पएगा सानू कि साडे कोले एटलीस्ट इत्थे साडे कोले किन्ना 1 है। ये 1 नंबर दे रखा साडे कोले, देखो 25 है, 25 है ना, 25 ये हो गया 26 ते 1 27 मतलब कि जोटा बन रहा है इत्थे अपने कोले। देखो 27 ते 1 नंबर तुहानू कंसीडर हो रहा है, सो दैट कि सानू यह गिनना पएगा। साडे कोले नैक्सट हो गया वाई अते ए दा जोटा बन रहा, क्योंकि 27 तक आप गिन सकते हैं, सो दैट कि साडे कोले बन गया 4। इट मीनस कि इहदा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल कंसीडर होएगा। क्लीयर है ना? क्लीयर है? पेपर च इदां दे क्वेश्चन आउणगे। आई होप तुसीं समझ पा रहे हो, तो मैनूं जरूर दस्सिओ, बल्कि परेशान नहीं होना। आपां अगला एक बेहतरीन क्वेश्चन होर कवर करांगे, इसनूं भी आपां सेम तरीके नाल डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। परंतु जरूरी नहीं है कि हर नूं आपां लिखांगे। लिखण दी प्रैक्टिस इस करके कि तुसीं स्टार्टिंग अगर कर रहे हो तो तुहानूं आसान हो जाएगा। सो दैट वी विल राइट हियर 4, क्योंकि डी 4 ते हुंदा है, ई 5 ते हुंदा है, दैन एस 19 ते हुंदा है, सी 3 ते हुंदा है, आर 18 ते हुंदा है, 9 ते आई हुंदा है, दैन पी ते 16 होएगा, टी ते 20 होएगा, दैन 9 होएगा, दैन 22 होएगा और दैन 5 होएगा। क्लियर है ना? चलो गिनो, 4 ते 1 5। तो इट मीनस है कि पहला जोटा थोड़े को डी ई बन गया। क्लियर है? 4 तो अगे कंटिन्यू करो। 5 नहीं है, ठीक, 19 नहीं है, फिर 5 तो बाद 6 मतलब 4, 5, 6, 7 ये हो गया 8, ये 9 बिल्कुल बन रहा है। 4 तो अगे गिनांगे तो 9 तक बन रहे। इट मीनस हो गया कि पहला डी है तो आई हुंदा है 9 ते, ठीक है, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 ते फिर एंड विच 14 नहीं है। क्लियर है ना? फिर 5 तो गिनो, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब 5 तो भी 9 तक कंसीडर हो रहा है। इट मीनस है कि अपने कोले 5 मतलब एफ तुहाडे कोले ई हो जाएगा और नैक्सट तुहाडे कोले आई हो जाएगा। इहदा भी जोटा बन रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? मैनू जरूर दसना है, क्योंकि मैं तुहानू बार बार दस्या कि कंसैप्ट ते फोकस करना है, कंसैप्ट क्लीयर करना है। कंसैप्ट क्लीयर हो गया, मटीरियल की किसी ने कोई चिंता नहीं करनी। इन्ना मटीरियल होएगा कि उस तो बाद दे विच तुहानू कल्ले कल्ले नूं अगर असीं लाइव लैके पुछांगे ना तो तुहाडे मुख चों जो क्वेश्चन देवांगे वो याद होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं सोचना कि यार असीं कोर्स ले लिया गल खत्म है। तुहानू लाइव करांगे और सारे देखणगे। गाइज तुसीं अगर बॉय हो तो तुहानू गर्ल्स दिखणगियां, गर्ल्स है तो बॉयज़ देखणगे भी किहड़े इंटैलीजेंट है तुहाडे चों, ठीक है। चलिए भाई, चलिए, बहुत अच्छा है। नैक्सट क्वेश्चन देखांगे आपां, बेहतरीन क्वेश्चन नैक्सट अगे वधावांगे। फिर 10, 11, 12, 13 नहीं है। 19 तो बाद गिनांगे, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है, छड़ दो। 3 तो गिनो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है। फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है। 16, 17, 18, 19 भी नहीं है। 20, 21, 22 आ बन गया जी जोटा, गल खत्म हो गई। 20 तो बाद 22 तक जोटा बन रहा। इट मीनस हो गया तुहाडे कोले टी फॉर 20 ते वी फॉर वैन वाला। क्लीयर है ना? कंसैप्ट समझ पा रहे हो? कंसैप्ट बस समझ आना चाहिए, होर कुछ भी नहीं है, चिंता वाली गल, ठीक है। फिर 9, 10 अगे नहीं। हुण आपां वापस तो गिनांगे, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं है। 22 तो अगे कोई वड्डा नहीं, छड्ड दो। 9 वाला तुसीं देखोगे, ठीक है। किहड़ा देखोगे? 9 वाला, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं, अगे छड्ड दो, ठीक है जनाब। नैक्सट आ जाओ। नैक्सट आप देखांगे इत्थों, देखो 16 ते 18 मतलब 16 ते की हुंदा तुहाडे कोले पी फॉर पप्पू ते 18 ते हुंदा आर। ये बन जोटा बन रहा, जोटा बन रहा। नैक्सट आप देखांगे 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है। आ बन रहा एक 3 ते 4 ते 5 मतलब की है कि मैं सी अते एफ नाल सी अते ई नाल भी पेयर बना सकदा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गए। 6 बन गए तो मोर दैन 5 मतलब डी दा आंसर आ जाएगा। कंसैप्ट क्लीयर करते चलो। कंसैप्ट तुहाडे क्लीयर है ना? मेरी गारंटी है पेपर की कोई ताकत नहीं है, चाहे इसनूं TCS कंपनी क्यों ना पेपर बना दे, तुहाडा सवाल गलत नहीं होएगा। मैं तुहानूं यकीन ना कह सकदा क्योंकि ये गल शायद तक मैनूं मेरे मुखों कहनी चंगी नहीं लगती। प्लस तकरीबन प्लस 200 स्टूडेंट्स पंजाब दे विच सिर्फ और सिर्फ गिल्ज मैंटोर दे PS PCL दे विच सिलेक्शन होए है। ये असीं खुद बच्चों का खुद डाटा
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਵਰ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਦਾ ਪੇਡ ਕੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है अरेंज द लैटर्स इन ए मीनिंगफुल वर्ड। पेपर च बहुत बार आता है मीनिंगफुल वर्ड दे विच आपां बनाउणा है, ठीक है, लैटर्स नूं चेंज करना है। कई बार सवाल इहो जिहे देखण नूं मिलदे हैं। हाँ, ये थोड़ा जिहा सवाल पचीदा है, थोड़ा जिहा परेशान करने वाला है, लेकिन सानूं कई बारी साडीआं नज़रां दे सामने रखना पएगा। ठीक है, जे आपां देखांगे भी ए भी है साडे कोले, आई भी है, आर भी ई ते टेल है। एक तो देखो साडे कोले की बन रहा है ए, साडे कोले की बन रहा है ए आर टी एंड नैक्सट साडे कोले बन गया कल, आर्टिकल बन रहा है। तो आर्टिकल वर्ड हैगा साडे कोले, तो आई थिंक अपने कोले के आएगा, पहला 6 आ गया, फिर उस तो बाद आर आ गया, 1 नंबर आ गया, 6 ते 1 तो कोई सीरीज शुरू नहीं हो रही है, सब कट दो, पहले शुरू हो रही है, गल खत्म है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस यही प्रैक्टिस है। हुण समझ कित्थों लगेगा कि सवाल उठदा जी असीं किवें फड़ांगे, असीं इस करके फड़ांगे कि इक्को टाइप के घट्टो घट्ट 50-60 क्वेश्चन मारांगे ना जदों आपां, तब तक आपां नूं क्लीयर नहीं होएगा सब कुछ, मतलब क्वेश्चन देखदे पता लग जाएगा तुहानूं। ठीक है, चलिए भी अगला क्वेश्चन है which letter is the word written the occupy the same position as does the meaning alphabet। मतलब सवाल दा मतलब है कि which letter in the word, इस word दे विचों केड़ा letter occupy the same position as does in English alphabet। मतलब उसी तरीके नाल हो गया, पेयर दे हिसाब नाल आपां देखना केड़ा letter हैगा। जे आपां लिख लेने हैं, written हो गया 23 ते, फिर R हो गया 18 ते, फिर I हो गया 9 ते, V ते हो गया T, देन आई हो गया 9 ते, देन एन हो गया 14 ते दो बाद हो गया 7। समझ पा रहे हो। हुण आपां जरा गिनना है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हुण तुहानूं पता लगेगा कि ये तुहाडे कोले 23 ते सीगा, ये तुहाडे कोले आर सीगा, इत्थे तुहाडे कोले आई सीगा, देन तुहाडे कोले टी सीगा, देन तुहाडे कोले आई सी, देन यू हैव ए एन, देन यू हैव ए जी। क्लियर है ना, समझ पा रहे हो। हुण इन्होंने कि ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन एज इट डज इन द इंग्लिश अल्फाबेट के मुताबिक बिल्कुल सही पोजीशन ते केड़ा बैठा होया है। ठीक है, तो जस्ट तुसी वर्ड देखना है और उस तो बाद तुसी रिकॉग्नाइज करना है किस तरीके नाल करोगे। बहुत सिंपल जा क्वेश्चन है, तुहानूं मैक्सीमम मैं 10 सैकेंड का टाइम देवांगा सवाल नूं देखण लई, समझण लई। की है देखो यार, ये कहंदा अगर आप इहनूं शुरू कर दें जी गाइस, तो हुण मतलब सब तो आसान क्वेश्चन की है, इत्थे होना चाहिए सी इंग्लिश अल्फाबेट के मुताबिक ए जो नहीं है, इत्थे बी होना चाहिए सी नहीं, इत्थे सी, इत्थे डी, इत्थे ई, इत्थे एफ ते इत्थे जी। देखो ये तो जी पे है ना, इट मीनस अपना ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। लो जी, गल खत्म होगी। देखो कितना सौखा सवाल है, हलवा सवाल है, हलवा मलाई वर्गे सवाल है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैटर इन द वर्ड कलैक्शन ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन डज द इंग्लिश अल्फाबेट। तुसी खुद करो, तुसी दसो प्रैक्टिस करके, और कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तुसी स्क्रीनशॉट लेके भी सानू साझा कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ याद रखो कि टॉपिक वाइज टॉपिक तुहाडी क्वारी च डिस्कस होएगी। ये नहीं होएगा कि तुसी इत्थों किसी होर बुक चो चक के किसी टीचर नूं पुछ रहे हो तो दैन ही एंड शी तुहानूं एक्सप्लेन कर देगा, बट एज पर द सिस्टम नाल नहीं होएगा। ठीक है, तो हमेशा तुसी क्वारीज तो कंसैप्ट दी रखनी, तद करके हो सकता है कि इस क्वारीज नूं नैक्सट सैशन दे विच भी रिकमेंड करके टीचर्स नूं बोल के उन्होंने क्वारी क्लीयर कराई जाए। ठीक है, चलिए भाई सेम हुण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन चूज वन वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड इन द लेटर ऑफ गिवन वर्ड। मतलब कि एक लैटर चूज करके। ठीक है, सवाल बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट तुसी दसो, तुहानूं उदां ही 6-7 मिनट का मैं 6-7 सैकेंड का टाइम देवांगा जरा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हुण देखो आपां एजुकेशन देखांगे। साडे कोले ई भी मौजूद है, उपर डी भी मौजूद है, यू भी मौजूद है, सी साडे कोले सी तो है नहीं ना, तो मतलब ये तो नहीं बन सकता। सवाल कह रहा है कि तुहानूं एक ग्रेजुएट लैटर मतलब एक वर्ड दिता गया, ये चों आपां ऑप्शनों च चुकना है भी किहड़े-किहड़े लैटरां नूं यूज करके एकदम करैक्ट बनया होया। जिवें ड्यूल है कि ड्यूल उत्तों यूज होया है, डी भी उपर हैगा बिल्कुल है, यू भी उपर हैगा बिल्कुल है, ए भी हैगा ते एल तो उपर है नहीं ना, मतलब ये भी है नहींगा। हुण साडे कोल रिएक्ट की गल करांगे, आर भी उपर हैगा, ई भी उपर हैगा, ए भी उपर हैगा, सी उपर है नहीं है, तो इट मीनस है ग्रेड बच गया। यही साडा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी चैक भी कर सकते हो, क्योंकि जी भी इत्थे कंसीडर हो रहा है, आर भी कंसीडर हो रहा है, ए भी कंसीडर हो रहा है, डी भी कंसीडर हो रहा है, ई भी कंसीडर हो रहा है। इट मीनस है ग्रेड बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन इक्वेशंस इफ द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ एंड 8th लेटर टू द गिवन वर्ड आर यूज इन विच सच दैट गिवन बला फला 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 करके। ठीक है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पेपर च बहुत बार आते हैं। ये सवाल कह रहे पहला, तीजा, पंजवां अते 8वें लैटर नूं यूज करदियां होया
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ मीनिंगफुल वर्ड या ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ given word are used which one of the three given word ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ कि कोई भी अगर लैटर नहीं बनता, सपोज ये कहता कि इफ नो लैटर इज फॉर्म्ड देन मार्क डी, मतलब डी मार्क लाना है, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लाना है। पहला आप चुके डी, तीजा आप चुकांगे एस, पंजवां आप चुकांगे किहड़ा यू, वट यू हैव टू टेक यू। दैन आप अठवां लैटर साडे कोले 3 ते कितना हो जाएगा 3 6 2 8 मीनस आई है। हुण आप देखना है कि मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता। क्लीयर है ना। मैनू नहीं लगता कि अज तक मैं इदां दा यार स्यूड है ये भी कोई वर्ड नहीं है। जे आप गल करिए कि ड्यूस है कोई वर्ड नहीं है, तो आई डोंट थिंक, मैनू नहीं लगता कोई मीनिंगफुल वर्ड है, तो आप की ला देंगे नन ऑफ दीज है। क्योंकि क्लियर है ना, क्योंकि DUAID ना तो ये है ना ये ना ये। क्लियर है ना, सब कैंसिल हो जाएगा। सो दैट अपना ऑप्शन नंबर की बचेगा, ऑप्शन नंबर डी बचेगा। क्लियर है ना, कंसैप्ट समझ आ रहा है। अल्फाबैट दे चुन चुन के एक एक क्वेश्चन तुहाडे अगे रख दांगा। किसी भी बुक नूं फॉलो करियो, प्रैक्टिस सैट तुहानूं दिते जाणगे। ठीक है, आवर टीम इज वर्किंग हार्ड बाय 1 बाय एक दिन च तुसीं देखो मैक्सीमम तो मैक्सीमम है ना, खिच तू के तुसीं जे रेगुलर सैशनस लाओगे, रेगुलर सैशन मीनस है अगर कोई पर लैक्शन पर सैशन थोड़ा इन्ना है। ठीक है, सिर्फ असी पंजाबी ग्रामर सिर्फ पंजाबी ग्रामर नूं छड्ड रहे हैं असीं, बाकी सारियां क्लासेस रेगुलरली तुहानूं अपडेट हो रही हैं। ठीक है, जे तुसीं पर दिन 30 मिनट का लैक्चर देखते हो, ज़्यादा नहीं तो तुसीं खिच तू के मान लो चलो 6 लैक्चर देखोगे, तकरीबन तुहाडे कोले कितना हो गया 180 मिनट हो गए। 180 मीनस है कि तुहाडे कोले 3 घंटे की लगातार क्लास है। 3 घंटे की क्लास तो बाद जे तुसीं 3 घंटे प्रैक्टिस टैसट भी लाने, तुसीं मॉक टैसट भी लाना है, एवरीथिंग यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, नथिंग, कुछ भी नहीं करना, डेली रूटीन दे नाल सवेरे अपने तुहाडा तुसीं कर बैठे हो, कोई एक्सट्रा काम नहीं है, प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, नैक्सट है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड सच एज द फोर्थ, मतलब चौथे नूं यूज करदियां होया, दैन 7th नूं यूज करदियां होया, 8वें नूं यूज करदियां होया ते 10th नूं यूज करदियां होया। किहदे विचों तुहानूं दित्ता है साइबर स्पेस दे विचों, तो दसना इहदा मीनिंगफुल या इहदे चों किहड़ा लैटर बन सकदा है या किन्ने मीनिंगफुल वर्ड बन सकदे ने। सो दैट मीनिंगफुल वर्ड आपां बनाउणा है और ये टास्क है तुहानूं, और इहदा आंसर तुहानूं देवांगे असीं प्रॉपरली तरीके नाल। मैं नैक्सट सीरीज दे विच तुहानूं इहदे आंसर्स देवांगा। ठीक है, और बल्कि तुहानूं प्रैक्टिस सैट दे विच भी इहदे आंसर मिल जाणगे। क्लीयर है, प्रैक्टिस सैट तुहानूं विद इन तकरीबन 4-5 घंटे बाद देवांगे असीं। ठीक है, क्लीयर है ना, तो प्रैक्टिस तुसीं करनी है। चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन ए वर्ड हैज बीन गिवन फॉर्म्ड बाय द 4 अदर वर्ड, विच वन ऑफ द फॉर्म्ड द यूजिंग ऑफ लैटर। ठीक है ना, सेम है, सिविलाइजेशन सानूं दिता है। हुण आपां दसना है कि इहदे चों किहड़ा लैटर यूज होके बणिया। उही तरीका है, मैं तुहानूं अर्लीयर क्वेश्चन दे चुके हैं। ठीक है, वेरी गुड है। इस सैशन दे विच तुसीं इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिवें CI देखा, CI है, VI है, ठीक है, LI है, T है, Y है, नहीं तो मतलब आ तो बन नहीं सकता। हुण नैक्सट देखांगे आपां V है, A भी है, C है, I भी है। क्लीयर है, डबल L अपने कोले 1L है, डबल L नहीं है, ये भी नहीं होएगा। क्लीयर है, उस तो बाद अपने कोले बस गया एक्शन, फिर अपने बस बन गया कैलमिनेशन। सो यू हैव टू चूज एंड चेक योर एज पर योर ओपिनियन एंड गिव योर एक्यूरेट आंसर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, इफ द लेटर इन द वर्ड सजेशन आर रीअरेंज इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर, विच वन ऑफ द मिडल ऑर्डर ऑफ द रीअरेंजमेंट। देखो सानू दिता उन्होंने SUGGGESTION, अगर आप इन्हों अरेंज करिए अल्फाबेटिकली तो अपने को सब तो छोटा इन्हों की है, आई थिंक E सब तो छोटा है। E अपने को आ गया क्योंकि E 5 नंबर पर होंगे। इस तो बाद अपने को आएगा G, मतलब G इत्थे आ गया, G इत्थे आ गया। ठीक है, G भी चुकया गया। हुण G तो बाद अपने को किहड़ा आ जाएगा I, I आप इत्थे ला देने, I भी चुकया गया। हुण I तो बाद अपने को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने को की होना चाहिए, N होना चाहिए, और N तो बाद अपने को की आ जाएगा O आ जाएगा, और O तो बाद अपने को S, क्योंकि डबल S है, दोनों S सब यूज हो चुके हैं, और एंड विच अपने को की बचेगा T और U। हुण किन्ने लैटर है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि जेड़े मतलब कि सेम स्थिति बना रहे हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो। मतलब कि है विच वन विल बी द मिडल इन द आफ्टर दैट, विच वन विल बी द मिडल इन द ऑर्डर आफ्टर द रीअरेंज। ठीक है, मिडल रीअरेंज तो करन तो बाद तो मैनू क्विकली तुसी दस सकते हो कि इहदा आंसर बिल्कुल सही बन रहा कि नहीं बन रहा। हुण तुसी दस दो, जे आपां गल करदे भी आपां 4 अगे छड्डते, 4 पिछे छड्डते, तो अपने कोले पहली गल तो मिडल इत्थों चूज ही नहीं हो पा रहा। भाई मिडल की चूज करोगे, जी नू चूज करोगे, नैवर नैवर नैवर, तो इट मीनस है ए वाला ऑप्शन तुहाडा राइट हो जाएगा। समझ पाए हो, इस तरीके के सवाल तुहानू अल्फाबैट सीरीज दे विच आउंदे है, लेकिन तुसी गलत नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन तुहानू प्रीवियस ईयर पेपर दा करा रहा मैं। नैक्सट क्वेश्चन है,
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਿਡਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने साडे मेरे सैशन दे विच कुछ भी मिसयूज तुसी नहीं करोगे। एक चीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट सुन लियो गिल्ज मेंटोर दी कि ऐदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि असी ऑब्जर्व किया सीगा बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार की होंदा है कि स्टडी मटीरियल पिकअप किया एंड शेयर विद द ईच अदर। सो डू नॉट डू इट लाइक दिस, जस्ट फोकस एज ऑन योर, ठीक है। तुहाडे ते तुसी फोकस करो। बाकी नू अगर कोई स्टडी मटीरियल चाहिए तो वी पीपल आर जस्ट प्रोवाइडिंग देम। यूट्यूब ते असी पिछले 3-5 सालों तो पढ़ा रहे हैं, दिन रात कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट तुसी फोकस करना, इदा नहीं होवे कि किसी प्रकार की ई बुक चुकी ते चल भी अगे ग्रुपां च जा रही है। डू नॉट डे प्लीज़, ठीक है। तुसी भी एक फैमिली के मैंबर हो। गिल्ज मेंटोर फैमिली दिन प्रतिदिन वधाउणा तुहाडी भी जिम्मेदारी है। In each of the following question, some letters are the given arrangement letter properly to make a meaningful word। the index दे रखे सानू 1 2 3 4 5 या ABCD दे रखे है। so we have to choose it, ठीक है। किद्दां करना है, फर्स्ट ऑप्शन मैं तुहाडे नाल दसांगा किस तरीके नाल तुसीं करना है, क्लीयर है ना। मैं चैक किया इहदे विचों एक तो मेरे कोल बन गया P। दूसरे शब्द नाल मेरे कोल की बन सकता है कि मैनू एक वर्ड मिलिया PR, मैं P नूं भी चुक लिया, R नूं भी चुक लिया, O भी चुक लिया, ठीक है। तो नैक्सट मेरे को की बन गया है प्रो, फिर मेरे को बन गया है V, फिर मेरे को की बन गया I, प्रोवाइड बन रहा है, ठीक है। प्रोवाइड बन रहा है ना, क्लियर है। प्रोवाइड बन गया तो मीनस है कि प्रोवाइड बन चुकिया है। प्रोवाइड बन चुका है तो आप की करांगे, सवाल च आपां नूं की पुछया सी इन्होंने, सवाल च इन्होंने पुछया सीगा कि अरेंज द लैटर प्रोपरली टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड, इंडिकेट द इंडेक्स एग्जाम्पल ABCDE that you have chosen the put last in the word। लास्ट वर्ड तुहाडे कोले E आया है तो E तुहाडे कोले इत्थे ऑप्शन नंबर C ते मौजूद है। इट मीनस है तुहाडा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर होएगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नैक्सट देखांगे। नैक्सट अपने कोले जिवें दे रखे कि PELACUS, यू नो कि तुहाडे कोले की बनेगा, बहुत सौखा जिहा क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है। कैप्सूल बन गया यार, की बन गया साडे कोले, कैप्सूल बन गया ना, कैप्सूल, ठीक है। तो अखीर दे विच तुहाडे कोले की आ रहा है E आ रहा है तो ऑप्शन नंबर किहड़ा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोले 15वां। ये क्वेश्चन तुसीं करना है और इस क्वेश्चन नूं करन तो बाद तुसीं अपना आंसर एक्यूरेट देना। आई होप यू ऑल पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, यू ऑल पीपल विल डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। नैक्सट आपां पार्ट दे विच मिलांगे, तुहानूं डिक्शनरी दे अकॉर्डिंग सारे लैटर्स नूं अरेंज करना मैं लेके आवांगा। तब तक ख्याल रखो, पढ़ते रहो और इस सैशन नूं प्लीज़, सैशन दा मीनस है कि तुसीं इस कॉम्बो पैक नूं शेयर करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।